हरिओम स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट हिंदी। और हम अभी सीख रहे हैं भाई, रिवीजन सीख रहे हैं, राइट। दूसरी बात, सब कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं रिवीजन। आ की मात्रा हमने लास्ट टाइम सीखी थी कि भाई आ की मात्रा कैसी होती है। उसके बाद आ की मात्रा के बाद आ जाती है ई की मात्रा, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई, छोटी ई की मात्रा। अरे कैसा हो रहा है? इसे होता है इमली। इमली अच्छी होती है, बड़ी खट्टी मीठी होती है, कभी कभी खट्टी मीठी होती है। हम उसकी चटनी बनाती है मम्मी, तो इसे इमली। तो आ की मात्रा हमने सीख ली थी, आज हम इसे इमली सीखेंगे। तो कोई भी वर्ण के साथ, कोई भी वर्ण के साथ ई, जैसे का प्लस ई की मात्रा, ई की मात्रा, तो क्या बनेगा, की। का प्लस ई की मात्रा की, का प्लस ई की मात्रा क्या बनेगा, की। का प्लस ई की मात्रा की। किसकी मात्रा है ये, ई। कैसे ई, छोटी ई। समझ में आया? अब मैं हर एक वर्कशीट में देखो, हर एक वर्कशीट में नीचे दिए मात्रा के दो दो शब्द लिखो। मैं हर वर्कशीट में देती हूँ। फिर हर वर्कशीट में बहुत कम लोग आ की मात्रा के शब्द लिखते हैं। कैसे, जैसे हाथ आप लिखते हो आम, तो वो गलत नहीं है, पर ऐसे मात्रा वाले शब्द आप लिखो तो समझ में आएगा, राइट। दूसरी बात, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 3-4 लोगों के पेरेंट्स अभी वर्कशीट फिलअप करके दे रहे हैं। तो वर्कशीट जब पेरेंट्स फिलअप करके देते हैं तो पेरेंट्स थोड़ी एग्जाम देने आएंगे बेटा। आपको कोई भी लाइन हम पढ़ने को कहेंगे, शब्द पढ़ने को कहेंगे, तो पेरेंट्स आएंगे पढ़ने के लिए? नहीं। कौन करेगा? आप खुद, आपको करना है। तो बेटर है कि आपको जैसा है वैसा करो। आपको जैसा, मैम क्या लिखे, अच्छे हैंडराइटिंग से लिखो। तो मुझे ये भी नहीं लिखना पड़ेगा कि इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, वीडियो देखो और लिखो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप लिखो वर्कशीट। पेरेंट्स को मत बोलो कि वर्कशीट लिख दे। और आप एक वीक में रेगुलर वर्कशीट लेकर जाओ, तो एक वीक में सिर्फ 3 या 4 वर्कशीट आती है। तो 3 या 4 वर्कशीट हम फिलअप नहीं कर सकते। आधा घंटा भी हम बैठेंगे अच्छे से, तो हम अच्छी तरह से फिलअप कर सकते हैं। जो हमने नोटबुक में लिखा है, जो हमने वीडियो में पढ़ा है, उसका हमने रिवीजन किया है, फिर वो वर्कशीट में आता है। और मेरे तो हिंदी में हमको क्या आता है कि भाई सब मात्रा की 12 खड़ी, आगे के वर्ण लिखो, पीछे के वर्ण लिखो, बीच के वर्ण लिखो, शब्द लिखो, शब्द बोलो, ये चित्र देखो और नाम लिखो। इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। और 1 से 1 से 20 की गिनती, इतना ही आता है ना। तो हम इतना नहीं कर सकते बच्चा। अब तो हम बड़े हुए, सीनियर में थे तो भी हमको इतना अच्छा आता था, फर्स्ट में तो हमको ज्यादा आना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? पेरेंट्स को लिखने की जरूरत ही क्यों होती है? आपकी चॉकलेट होती है तो वो कौन खाता है? आप खाते हो या अपने पेरेंट्स को? हाँ, शेयरिंग करते हैं कि भाई आधा खाओ।
वो खाने की चीज है इसलिए। बाकी हमारा वर्क है ये, हमें सीखना है। आपको सीखना है तो आपको खुद करना पड़ेगा। आप आधा घंटे या 15-20 मिनट मोबाइल में गेम खेलते हो ना, तो उसमें पेरेंट्स शेयरिंग करते हैं, ले 15-20 मिनट तू खेल, 15-20 मिनट मैं खेलता हूँ। नहीं, तो वर्कशीट आपकी खुद ही लिखो। हाँ, पेरेंट्स के बाजू में बैठकर लिखो। तो आपको कोई डाउट हो तो पेरेंट्स सोल्व करो। डाउट क्या है कि भाई आगे के वर्ण लिखो, पीछे के वर्ण। क से न आता है परफेक्टली, तो आगे पीछे के वर्ण तो इजी है। हाँ, उसमें जो मात्रा की है वो हमें बोलकर लिखनी है। सभी मात्रा बोलकर लिखनी है, ऐसे नहीं चलो आया और लिख दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुझे ऑलवेज कहना पड़ता है, ऑलवेज नहीं। 2-3 बच्चे हैं और जिनके हैंडराइटिंग अच्छे नहीं पर लिखते खुद है, तो उनको मैंने लिखा है कि भाई इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग, अच्छी तरह से लिखो। तो ये तो हमारे हैंडराइटिंग कैसे इम्प्रूव हो वो लिखते हैं मैम, तो उस पर भी हमें मेहनत करनी है। तो आपको क्या करना है कि घर पे भी डबल लाइन की जो रफ नोट है, बाजार से नहीं लानी है, रफ नोट है, उसमें लिखते ही रहना है। और 12 घड़ी में देर कितनी होती है? कुछ नहीं होती। 20 मिनट में आप पूरी 12 घड़ी बोलकर लिख सकते हो। हाँ, बैठो तो बैठे, खड़े हुए, पानी पीने गए, नाश्ता करने गए, वॉशरूम गए, तो ये 1 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। पर ये याद रखो बेटा, समझ में आया? चलो, तो आज हम सीखेंगे ई की मात्रा। और दूसरी बात, मैं हिंदी में सबको पास कब करूंगी कि जब सभी को पढ़ना आया, शब्द, सेंटेंस वो पूरी अच्छी तरह से वो पढ़ सकते हैं तो पास करूंगी, वरना मैं पास नहीं करूंगी हिंदी में। आपको फर्स्ट 2 बार करना पड़ेगा। पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हिंदी में आपको शब्द पढ़ना आना चाहिए, सेंटेंस पढ़ना आना चाहिए। समझ में आया? चलो, चलो पढ़े। चलो, जब भी हम लिखेंगे तो बोलकर लिखेंगे। क को ई की मात्रा की, क्या लिखा है मैंने? ख। ख को ई की मात्रा खी। ग को ई की मात्रा गी। घ को ई की मात्रा घी। अंग कहते हैं टी।
कोई की मात्रा छी, कोई की मात्रा जी, कोई की मात्रा जी, ई आधा अनुस्वार है ई। टमाटर का त और ई की मात्रा टी, ठकोई की मात्रा ठी, डकोई की मात्रा डी। तो क्या है इसके बाद धी, ढक्कन का ढ और ई की मात्रा धी, अणकोई की मात्रा अणी, तकोई की मात्रा ती, थकोई की मात्रा थी, दकोई की मात्रा दी, दकोई की मात्रा धी, नकोई की मात्रा नी, पकोई की मात्रा पी, हकोई की मात्रा फी, बकोई की मात्रा बी, बकोई की मात्रा भी, मकोई की मात्रा मी, यकोई की मात्रा ई, रकोई की मात्रा री, लकोई की मात्रा ली। राइट, चलो एक बार बोलते। की ऐसे अब हम बड़े भी हो गए, पढ़ना भी आ गया है, तो मन में बोलना है। ग को एक ही मात्रा, फिर घी, राइट, घी, ची, छी, जी, जी, टा, और एक ही मात्रा टी, ठी, डी, धी, अणी, ती, थी, डी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली। की मात्रा वी, शकोई की मात्रा शी, षटकोण का श की मात्रा शी, सूरज का स की मात्रा सी, हकोई की मात्रा ही, ली,
क्ष को एक ही मात्रा, क्षी तराजू का कुत्ता और एक ही मात्रा, त्रि ज्ञानी का ज्ञ और एक ही मात्रा, अग्नि और श्रवण का श्र और एक ही मात्रा, श्री। चलिए
चलो क्या है ये? इमली। चलो क्या है? खिड़की। खिड़की। चिड़िया। ये सूरज है, आप सही हो, ये सूरज ही है। और सूरज को रवि भी कहते हैं, रवि। रवि। किताब। बुक होती है वो, किताब। इसके बाद ये भी है, डी से सी, डी से है पर देखो एक किसान होता है, तो किसान उसका भी मैं लिख देती हूँ। किसान यानी फार्मर। डाकिया पोस्टमैन, राइट। फिर किसमिस है, किसमिस। डाकिया पोस्टमैन। किसमिस। राइट। इमली, खिड़की, चिड़िया, रवि, किताब, किसान, डाकिया, किसमिस। राइट। तो ऐसे पिक्चर है बुक में, हम रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी 2-3 बार देख लेना, ना आए तो वीडियो 2-3 बार देखना तो आ जाएगा। हरिओम। यहाँ वीडियो खत्म करते। हरिओम। थैंक यू।